हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो यूपी पुलिस की जो रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग डीवीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा। जो डीवीपीएसटी है वो आपका 8 और 9 फरवरी को 2 दिन होने वाला है। जैसे कि ये मेरा एडमिट कार्ड है। इसमें जो है मुझे जो रिज़र्व पुलिस लाइन नियर ईदगाह रेलवे स्टेशन शाहगंज आगरा मिली है। और इसी के साथ जो है इसमें कुछ जो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नेसेसरी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे जाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप लोग किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। हाँ, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें आपको जो है अपना एक ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपनी एक वैलिड आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इशू करी गई होगी। और उसी के साथ जिसके पास वैलिड परमानेंट फ़ोटो आईडी प्रूफ नहीं होगा उसको डीवीपीएसटी में अलाउ नहीं करा जाएगा, चाहे आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हैं फिर भी। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, लेकिन आपको एक चीज़ का मेन ध्यान रखना है, जो आपका आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर पे से अनलॉक होना चाहिए। अब ये चेक कैसे करना है, इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास अगर कोई साइबर कैफ़े वाला या जनसेवा केंद्र वाला होगा तो आप उसके पास जाकर भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये लेगा वो आपसे, और अगर जानने वाला होगा तो कुछ भी नहीं लेगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर अपने फ़ोन में खुद से डिजी लॉकर डाउनलोड करके खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर वो लॉक है तो उसको अनलॉक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आपका अंगूठा लगाया जाएगा तो वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल शो नहीं होंगी। फिर आपको वो लोग वहाँ से बाहर भेजेंगे और उसके बाद जो आपको नियर बाई कहीं पर भी साइबर कैफ़े ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अनलॉक करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मैं अभी अपने यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी करवा के आया हूँ, इस वजह से मुझे ये बात मालूम है और मैंने खुद अपने सामने बच्चों को जाते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आसपास में जो साइबर कैफ़े है वो नहीं मिलता है, या फिर वहाँ पर उनको डांट सुननी पड़ती है। तो इसके लिए आप ऐसा ना करें, आप पहले से ही अपना जो आधार कार्ड है उसको अनलॉक करवा के जाएँ। जो आपका डेट, टाइम और प्लेस है वो सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो कोशिश करें कि जिस टाइम आपको बुलाया गया है आप उस टाइम वहाँ पर हाज़िर हो जाएं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है। वैसे तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे से है, लेकिन अगर आप आधा घंटा आगे पीछे भी हो जाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि 9 बजे है तो आप 9 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी होती है, अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। वैसे तो सब बच्चों के सेंटर पास पास में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप जाने से पहले जो अपना सेंटर है उस पर थोड़ा टाइम पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, जिससे आपको किसी भी दिक्कत का कोई भी सामना नहीं करना पाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसके बाद है जो नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो आने जाने का खर्चा आपको खुद से लगाना पड़ेगा। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो एडमिट कार्ड के साइड में नीचे जगह दी गई होगी वहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेटेस्ट वाला भी लगा सकते हैं, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अगर वो हो तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो नया खिंचवा के भी लगवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास फ़ोटो है वो लगा सकते हैं। और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ आपको और साथ में कैरी करने हैं, यानी कि टोटल आपके पास 3 फ़ोटोज़ होने चाहिए। एक फ़ोटो और एक्स्ट्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि एक फ़ोटो तो आपका एडमिट कार्ड में चिपक जाता है और 2 फ़ोटो जो आपके फ़ाइल बन आती है उनके पास, उस फ़ोटो में वो फ़ाइल में वो अटैच कर देते हैं। ठीक है। और नीचे जो साइड में है वहाँ पर आपको अपने साइन कर लेने हैं, जो आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहे होंगे, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय साइन अपलोड करे थे, उन्हीं साइन को आपको उसमें भर के और सेम साइन करने हैं। और वही सेम साइन आपके हर जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जहाँ जहाँ पर भी वो आपसे साइन करवाएंगे वो सेम साइन आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो उस बात का ध्यान रखें कि अपने साइन को चेंज ना करें। जो फॉर्म में आपने साइन लगाए हैं वो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी फ़ाइनल जॉइनिंग होने तक वो ही साइन आपके चलेंगे, तो उस साइन को अच्छे से करें। उसके बाद जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कुछ टाइम 1-2 दिन में या फिर जल्दी ही वेबसाइट पे से लिंक आ जाएगा, जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो बोर्ड है उसको भी ये मालूम है कि जो फॉर्म है वो फरवरी 2022 में भरे गए थे, तो बच्चों के पास फॉर्म्स नहीं होंगे। तो इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म है तो अच्छी बात है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। कलर्ड ब्लैक एंड वाइट कोई भी हो चल जाएगी, एडमिट कार्ड कलर्ड ब्लैक एंड वाइट कोई भी हो चल जाएगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है।
नहीं तो फिर जो है आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे लिंक आता है मैं उसकी वीडियो भी आपको डाल दूँगा बना के, तो आप वहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी आपको, कलर्ड फ़ोटो, आईडी प्रूफ की फ़ोटो चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, कोई भी एक आईडी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट जो वैसे तो आपको फॉर्म के साथ लगी हुई मिलती है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसी के साथ में नीचे आपको 2-3 पेजेस में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आई है, तो आप वो पूरा ही एडमिट कार्ड 4 पेजेस का है उसको डाउनलोड करवा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि उसको A4 साइज़ पे सेलेक्ट करवा के डाउनलोड प्रिंट करवाएं, क्योंकि उससे जो है आपका नीचे जो कैंडिडेट सिग्नेचर वाला पोर्शन है वो आपका सेम पेज पे आ जाता है, नहीं तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। तो मैंने भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखे थे जिनके साथ ये दिक्कत हुई थी। तो आप कोशिश करें कि जो प्रिंट आउट है वो A4 साइज़ पे सेलेक्ट करवा के लीजिएगा, तो आपके 4 प्रिंट्स आएंगे, वो सारे ही प्रिंट आपको लेके जाने हैं। साथ में आपको क्या चाहिए होगा, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है ओरिजिनल, और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी। कोशिश करिएगा कि हर डॉक्यूमेंट की आप 2-2 फ़ोटोकॉपी करवाएं और एक सेट अपने साथ लेके जाएं और एक को एक एक्स्ट्रा में रखें। अगर आप 10th से हैं तो 10th की CBSE से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और यूपी बोर्ड से हैं तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। और ये जो 12th है, 12th में जो बच्चे CBSE बोर्ड से होते हैं उनको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको सनद बोलते हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी आप जाके अपने कॉलेज से उसको जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है उसको आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब चेकिंग होती है DBPST में तो फॉर्म में तो आपने सिर्फ अपना सर्टिफिकेट ही अपलोड किया होता है, लेकिन जब आप वहाँ पर DBPST करवाएंगे तो वहाँ पर आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। मेरे साथ खुद ये दिक्कत हुई थी कि मैंने जब DBPST करवाने गया था तो वहाँ पर मुझसे 12th के सर्टिफिकेट के साथ मेरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांगी गई थी। मैं फ़ोटोकॉपी लेके नहीं गया था, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट था मेरे पास उस समय, तो मैं वहाँ पर बाहर जाके तुरंत ही फ़ोटोकॉपी करवा के आ चुका था। तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम को दिक्कत ना करनी पड़े, इस वजह से मैं वीडियो में आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुन के जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं जो 30 जनवरी है उस तारीख को मैं खुद अपना DBPST करवा के आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो मुझे एक एक चीज़ मालूम है कि उसमें क्या क्या चीज़ हो रही है। मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से बता रहा हूँ। उसी के साथ आपको आपका SC ST या OBC जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको एक जो फॉर्म के टाइम आपने अप्लाई करा था वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी। एक्स सर्विस मैन है तो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं तो, और डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है ओरिजिनल। और साथ में ही अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसके साथ, अगर आपने O लेवल करा हुआ है तो वो, आर्मी सर्टिफिकेट है तो वो, या फिर NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको वो लेके जाना है अपने साथ में, उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल। एक बात का ध्यान रखें, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो, उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो SC ST OBC या फिर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो तो हमने फॉर्म भरते समय 2022 में जब अप्लाई करा था और उसके बाद इतनी सारी भर्ती आई है हमने उसको रिन्यू करवा लिया है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो फॉर्म भरते समय जो फॉर्म में जो अपलोड करा था आपको वही लेके जाना है, उसी की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। अपडेट करवाने के लिए वो लोग बाद में बोलते हैं, लेकिन अभी आपका DBPST हो रहा है तो जो आपने अपलोड करे हैं वो लेके जाने, और आपके पास नया है तो उसको भी साथ में रख के लेके जाइएगा। यूपी पुलिस वाले में मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई थी कि मुझे नया अप्लाई करवाने का मौका, नया जो SC ST या OBC का सर्टिफिकेट है वो लगाने का मौका दिया गया हो, तो हो सकता है कि शायद इसमें आपको अपडेट करने का मौका दे दें, लेकिन जो आपने अप्लाई करते समय लगाया था वो तो आपको लेके जाना ही जाना है। इन्हीं सब के साथ बाकी आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। और 12th के में जो बच्चों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है CBSE वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनकी सनद और मार्कशीट एक ही होती है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 12th वालों के साथ ये चीज़ आती है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर कैरी करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा DBPST करवा के आया उसी बच्चे को ये बात मालूम होगी, और मैं खुद इस चीज़ को करवा के आया हूँ तो मुझे ये बात मालूम है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाएं, और स्टेपलर करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग वहाँ पे खुद ही कर लेते हैं। बाकी आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे की हाइट में दिक्कत आती है तो वो लोग उस हाइट को 2-3 बार अलग अलग स्केल्स पर नापते हैं, जिससे आपको पूरी सेटिस्फेक्शन रहे। अगर किसी की हाइट पॉइंट्स में भी कम आती है तो उस बच्चों को अपील करने का मौका दिया जाता है। वहाँ पर सारे उच्च अधिकारी CO यानी कि सर्कल ऑफिसर, ADM और SDM वगैरह सब लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके साथ कोई भी भेदभाव किया जाएगा।
बाकी सारा स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम निकाल के गए हुए हैं, तो वो लोग इस बात को समझते हैं और आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर उन्हें पोलाइटली बोलिए, वो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको वहाँ से तुरंत भगा दिया जाएगा, उसके लिए वो आपको नेक्स्ट डेट देंगे, या फिर आपका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, या थोड़ी देर बाद शाम तक अगले दिन जो भी, अगर आपको डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है या प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए वो आपको सॉल्यूशन बता के देते हैं। तो उस बात से भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लेटेस्ट जो भी तुरंत की तुरंत न्यूज़ आई हुई होती है उस पे आपको बना के देता हूँ, जिससे आप लोग बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल वे में अब हर प्रोसेस को समझ सकें। बाकी इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।